मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप किसी भी सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं सीसेट वाले, ये किसी भी एग्ज़ाम की अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो समझिएगा, थोड़ी सा आप ध्यान दो, मैं आपको समझाता हूँ। इस टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम। क्या नाम है? वर्क एंड टाइम। समझिएगा, ये वर्क एंड टाइम होता क्या है, थोड़ी सा ध्यान देना। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्य और समय। हिंदी में इसको कहते हैं कार्य और समय। समझना, ये कार्य और समय होता क्या है। जैसे कि अपन लोग जो है उसमें करते थे ना, जब हाई स्कूल 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो 8वीं क्लास में हमारे पास बहुत सारा टाइम हुआ करता था, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता था। तो एक मान के करते थे कि एक दिन का काम है। वहाँ पे क्वेश्चन होता था आपके सामने कि छोटा सा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कह रहा था ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो वहाँ पे जो है जब अपन लोग निकालते थे तो वहाँ पे हुआ ये करता था कि ए का 1 दिन का काम निकालते थे और बी का 1 दिन का काम निकाल लेते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे एक दिन का जब काम निकालते थे, आराम से बेहतरीन तरीके से लगाते रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करते थे। मान लेते थे कि लेट ए का 1 दिन का काम 1/a मान लेते थे, तो 1/30। बी का 1 दिन का काम निकालते थे तो बी का 1 दिन का काम आता था 1/10। इस तरीके से कर रहे होते थे। और जब दोनों का निकालना था तो दोनों का एक दिन का काम निकालते थे, 1/30 प्लस 1/10। एलसीएम ले रहे होते थे, दोनों का एलसीएम लेते थे। तो समस्या यहाँ पे ये आती थी कि दोनों का जब एलसीएम लेते थे फिर उल्टा करते थे, फिर एक दिन दोनों का काम निकल के आता था। अब यहाँ पे है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी, तो यहाँ पे समय को बचाना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइए 20 + 23 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 50। मैं आपसे कहूँ कि बताइए 1/20 + 1/30 कितना होगा, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी सा टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी जल्दी आपने ये जोड़ लिया ना, जोड़ तो लेंगे लेकिन थोड़ी सा अब पेन की स्पीड कम होगी और टाइम कम लगेगा। इसी टाइम को बचाना है और ऐसा कार्य मानना है कि बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों पे, अब समझना, ध्यान देना थोड़ी सा। जैसे कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ऐसा कुछ काम मान लो जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, तो आपका मतलब है कि इन दोनों का एलसीएम आएगा कितना, 20 और 30। बस 20-30 का अगर नहीं आता तो 20 और 30 का एलसीएम ऐसे निकाल लो। जब इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा मत सोच लेना कि हमको एलसीएम निकालना नहीं आता। मुझे आपको समझाना है तो मुझे लिख के बताना है, आपको समझ बनानी है तो आपको समझना है। तो जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइजेबल किया, 20-30 का एलसीएम 60 होता है। ठीक, मैं यहाँ के थोड़ी समझा रहा हूँ, जिन बच्चों को आता नहीं है। बाकी का है, मैं जब एलसीएम एचसीएफ समझाऊंगा तो वहाँ विदिन सेकेंड में कैसे निकालते हैं वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप थोड़ी समझ लें। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 10 आया, 15 आया, फिर ऐसे सिंपली उड़ाते जा रहे थे। 2 से डिविजिबल किया 5, 15, 3 से किया 5, 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इसका जो एलसीएम आया वो हुआ 60। कितना? 60। अगर 60 एलसीएम है तो मैं इसी को कुल कार्य मान लेता हूँ, टोटल वर्क।
टोटल वर्क है 60 यूनिट, 60 यूनिट काम ये 20 दिन में करता है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो 60/20, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट। एक दिन में 60 यूनिट काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60/30 अर्थात 2। ये हो गई इनकी इफ़िशेंसी। एक दिन का काम निकल के आ गया। 1 डे वर्क ही आपका इफ़िशेंसी कहलाता है, अर्थात एक दिन का काम ही उसकी क्षमता कहलाती है। तो समझना, तो ये निकल के आई इनका इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी मीन्स 1 डे वर्क, एक दिन का काम। एक दिन की जो क्षमता है वो 3 यूनिट की है, बी की एक दिन की क्षमता 2 यूनिट की है। कहने का मतलब मेरे ये है सीधा सा कि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब आप समझना, मैं आपसे कहूँ कि दोनों मिलकर ये एक दिन में कितना यूनिट काम समाप्त करेंगे, तो आपका जवाब होगा कि ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। अगर दोनों अब एक दिन में 5 यूनिट काम समाप्त करते हैं तो काम है मेरे पास 60 यूनिट। तो एक दिन में दोनों 5 यूनिट काम करते हैं, तो 60 यूनिट को कितना समय लगेगा 60 यूनिट काम समाप्त करने को, तो आपका जवाब होगा 60/5, तो हो जाएगा 12 दिन। अब समझना, यानी टोटल जो टाइम लगा वो हुआ कितना, 12 दिन। इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 60 है क्या, ये है आपका वर्क क्या है, ये क्या है 5 क्या है, 5 है आपका टोटल इफ़िशेंसी, क्या है इफ़िशेंसी, ये है आपका टाइम। तो यहाँ से एक सीधा सा फार्मूला निकल के आ गया कि समय बराबर होता है कार्य बटा क्षमता। क्या, कार्य बटा क्षमता। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T = W/A, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब आप समझिए इससे, इसका पहले आप बेसिक अर्थ जानिए, फिर इसके बाद सवालों पे आइए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ये बताओ कि टाइम और वर्क का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि जो टाइम है ये वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसका एक सीधा सा अर्थ ये है कि अगर आप किसी चीज़ पे टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो काम भी ज़्यादा होगा, अगर काम ज़्यादा है तो मुझे टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अर्थात टाइम का रेशियो अगर ए और बी का है तो वर्क का रेशियो भी वही होगा जो टाइम का रेशियो। ये चीज़ें आपको समझनी है। इसी प्रकार मैं अगर आपको समझाऊं कि आप मुझे ये बताइए कि टाइम और इफ़िशेंसी का रेशियो क्या होगा, तो ये तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। तो समय और इफ़िशेंसी का जो रेशियो है ये रिवर्स होता है। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है, क्या, अगर आपकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है तो आपको समय कम लगेगा। अगर आपकी क्षमता कम है, अगर आपकी क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये इसका रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि टाइम का रेशियो है A/B, तो इफ़िशेंसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो इसका उल्टा होगा B/A। ये इसका रेशियो होगा किसका, इफ़िशेंसी का। इफ़िशेंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क, एक दिन का काम। अब मैं आपको धीरे धीरे ना चीज़ों पे लेकर आता हूँ और सवाल को कैसे तोड़ेंगे ये सब चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। समझिएगा, थोड़ी सा आप ध्यान दो। बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आएगा, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है तो आप समझते रहिए। क्वेश्चन बाई लैंग्वेज है, दोनों पे है, हिंदी इंग्लिश में बाई लैंग्वेज क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। समझिएगा, क्वेश्चन में लिखा गया है, कह रहा है A and B
कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। कहता है ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट दी वर्क। कह रहा है दोनों मिलकर काम को यदि करेंगे तो कितने समय में पूरा कंप्लीट करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो एक बात ध्यान दो, कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः रिस्पेक्टिवली 30 और 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आप ध्यान दो थोड़ी सा, कह रहा है जो क्वेश्चन पे लिखा है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 डे में करता है। कह रहा था दोनों मिलकर यदि काम को करेंगे तो काम कितने समय में कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ से समझिएगा एक सीधी सी बात कि ऐसा यार कुछ काम मान लो कि जो 30 से भी करिया है और 20 से भी करिया है, तो आपका जवाब होगा कि 30 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। क्या होता है, 60। इसके एलसीएम निकालने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं आपको अपनी क्लासों में समझाता हूँ। कैसा होता है आपका फैक्टर मेथड, क्या होता है डिवीजन मेथड, क्या होता है एक असली मेथड, क्या होता है, मतलब हर जो है टाइप का, यानी जैसे जैसे हो सकता है। असली मेथड किसी को नहीं पता होता, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कैसे विद इन सेकेंड में निकालते हैं। तो 30 और 20 का जो एलसीएम होगा, कुछ भी काम मान सकते हैं, यहाँ पे 60 मान सकते हैं, 120 मान सकते हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो रेशियो अगर यहाँ मानेंगे, अगर यहाँ कोई डाटा मान लिया तो यहाँ भी बढ़ेगा। वो तो सीधी सी बात है, रेशियो है तो आंसर कोई अंतर कोई आने वाला नहीं है। जो आंसर होगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब कुछ नहीं करना, आपने टोटल काम माना, दिख रहा है बिल्कुल, आपने टोटल काम माना 60 यूनिट। अगर ये टोटल काम 60 यूनिट है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ तो इफ़िशेंसी निकल के आती है। इफ़िशेंसी मतलब होता है एक दिन का काम। 30 का भाग देखो 60 में, तो जब मैंने 60 में 30 का भाग दिया तो 30 दूनी 60 होता है, तो 2 यहाँ निकल के आए। 20 का भाग मैंने 60 में दिया तो 20 × 60, यानी 3 यहाँ निकल के आए। ये हो गई दोनों की इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी का मतलब वन डे वर्क, एक दिन का काम। ए एक दिन में 13 यूनिट काम करता है, यूनिट मतलब होता है इकाई। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो कहता है दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने समय में पूरा करेंगे। दोनों से करवाना है तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क है टोटल 60, दोनों से करवाना है तो दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 60 यूनिट को कितना समय लगेगा, तो 60 बटा 5 यानी 12 दिन। बस अब कुछ नहीं करना। 60 में जब 5 का भाग देंगे तो 12 × 5 = 60, यानी जो निकल के आएगा तो ये कितना निकल के आएगा, 12 दिन। बस सिंपली उड़ाते जाना है धीरे धीरे चीज़ों को। अब थोड़ी सा पैटर्न बदल चुका है। ये पहले बेसिक से क्वेश्चन हुआ करते थे जो एनटीपीसी वगैरह में आते थे, अभी भी आ जाते हैं कभी कभार धोखे से, लेकिन अभी आपको ना लेवल मिलेगा। बेसिक से बिल्कुल चलेंगे धीरे धीरे, हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसा कि आपको बोर्ड में दिखा रहा होगा। कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। कहता है ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी टाइम्स दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। कह रहा है यदि वो मिलकर काम को करेंगे तो काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब कुछ नहीं करना, जैसा मैंने आपको समझाया उसी पे काम करना है। चलिए ध्यान दो। कह रहा था ए और बी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। अगर ए किसी काम को करता है तो इसको समय लगता है कितना, 12 दिन। और बी किसी काम को करता है तो इसको 15 दिन लगता है, और सी करता है तो इसको 20 दिन लगता है। यही है ना डाटा, बिल्कुल यही है। कह रहा है ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क 12 डेज 15 डेज इन 20 डेज। कह रहा है यदि वो दोनों मिलकर काम को करेंगे तो तीनों मिलकर अगर काम को करें तो कितने समय में पूरा काम हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम लेना।
ऐसा नंबर मानिए जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, तीनों से कट जाए, ऐसी कोई संख्या मानिए। तो मुझे पता है कि तीनों का एलसीएम कितना होगा 60। 20 का भाग दिया, 20 30 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, ये है। यहाँ तो टोटल वर्क निकल के आता है। तो टोटल वर्क दे रखा है आपको कितना, 60 यूनिट। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो तीनों की है। ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, और बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, और सी की है 3 यूनिट। अब कुछ नहीं करना, कह रहा था तीनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो तीनों की क्षमता से आपको डिविजिबल करना है। तो ए बी सी तीनों मिलकर काम को करेंगे तो 60 बटा तीनों की क्षमता को जोड़ो। जब इसको जोड़ रहे होंगे तो पता है कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई जोड़िए। 5 और 4 9, और 9 3 12, 12 से इसको डिवाइड कर देना तो 12 पंचे 60 होता है। तो ये अगर ये तीनों मिलकर काम को कर देंगे तो कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं, आगे कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कह देगा यहाँ पे और कोई डिजिट चेंज कर देगा और दे देगा। यानी चीज़ों को धीरे धीरे समझना है, ये नहीं कि एक बार से नई चीज़ें पढ़ना है। ठीक, विधिवत तरीके से पढ़िए और एक ही बार ऐसा पढ़िए कि दोबारा पे जब आए ना, चीज़ों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी। लेकिन एक बार ऐसा पढ़ लो पहले शुरुआत में, जब आते हैं ना शुरुआत में, तो कि कुछ रह ना जाए। फिर आप जब लगाएंगे ना, जब इस मान लो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो अपने अब यार दोस्तों से डिस्कशन करो कि यार मेरे से कुछ भी पूछ इस टॉपिक के बारे में, वर्किंग टाइम मैंने पढ़ा, आप मेरे से पूछिए कि टाइपिस्ट आते हैं, ये बनाते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आता है, आप सेट वगैरह लगाते हैं, उसमें अपने दोस्तों से पूछें। फिर देखिए जीवन में क्या निखार आता है और मैथ आपका कैसे बेहतरीन सही तरीके से होता है। आप किसी भी क्वेश्चन को ना आराम से तोड़ेंगे, उसकी आपको भाषा समझ में आ गई ना चीज़ें, तो मैथ बड़ा आसान है। तो कहते हैं मैथ से दोस्ती तो सफलता की गारंटी। अगर मैथ चीज़ आ गई, दो चीज़ें अगर आपको आती हैं, देखो मैथ अगर आपने कंप्लीट किया तो रीजनिंग उसी का ही टॉपिक है, मैथ का ही है, तो वो अपने आप आ जाता है। मैथ वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ये टॉपिक तो इसी में इंक्लूड ही है, और चीज़ें बहुत आसान होती चली जाती हैं। तो मैंने आपको वर्किंग टाइम समझाया, ये बेसिक था जो मैंने अभी समझाया। इसके बाद धीरे धीरे ना ऊपर अपर लेवल पे लेकर आऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो थोड़ी समझिए रहिए। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रहेगी, क्योंकि मुझको भी ना ये अपलोड करना पड़ता है। इसमें डाटा उतना ज़्यादा बचता नहीं है कि इसको मैं ज़्यादा लंबी क्लास ले सकूं। ठीक, अभी कुछ समय की प्रॉब्लम है, कुछ समय बाद अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बेहतरीन सही तरीके से कैमरा आ जाएगा, कैमरे से वीडियो बनाएंगे। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, सब बेहतरीन तरीके से करना क्या है। ठीक है, तो सब होगा धीरे धीरे, बस आप लोगों का सपोर्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे।